नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट लेकर आई हूँ। वर्कशीट नंबर 1 9 सितंबर को आई है, कक्षा 7 की है, सब्जेक्ट साइंस है। जहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है या कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके और आप अपना कार्य समय से कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, गति और समय। आपको अगर गति और समय के बारे में कुछ याद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शुरू करने से पहले देखो, गति गति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, कि हम किस स्पीड से कोई कार्य कर रहे हैं, गति, या हमारी कोई चीज गति में है या नहीं। और समय तो सबको ही पता है, टाइम को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, यानी कि एक ही जगह पर रहती हैं। वे स्थिर रहती हैं। स्थिर का मतलब एक ही जगह पे रहना। जैसे पेड़ है, जब तक हम पेड़ को काट कर दूसरी जगह ना लगाएं तब तक पेड़ खुद नहीं हिलते। मोबाइल है, जब तक हम उसको अपने हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं रखते हैं तब तक वो स्थिर रहता है। टीवी एक ही जगह स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं। जैसे बस चलती है, कार भी चलती है। ठीक है, इनकी अवस्था को गति कहते हैं, यानी कि चलने की अवस्था को गति कहते हैं। अब जो गति होती है ना, वो तो धीरे या तेज दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइकिल पे कोई चल रहा है, एक स्कूटर पे, और एक कार, यहाँ पे भी शायद कार ही लग रही है। तो आप इस प्रश्न ये जो प्रश्न दिया गया है, इस पिक्चर के माध्यम से इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने पढ़ा ना कि कुछ जो चीज़ें हैं वो धीरे गति करती हैं और कुछ चीज़ें तेज गति करती हैं। तो ये उसी पर आधारित है। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है। हमें बताना है कि कौन सी वस्तु तेज चलती है। अब अगर हम साइकिल और कार में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे, तो आपको पता है ना, कार तो जो है वो तेज भागती है और साइकिल हमें खुद चलानी पड़ती है। तो इसमें कौन तेज चलेगा? कार। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? कार। ठीक है बच्चों, स्कूटर या कार में कौन तेज चलेगा? अब स्कूटर जो है उसकी स्पीड फिर भी कम होती है और कार की स्पीड तो 100-150 तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? कार। स्कूटर और साइकिल में से कौन सी तेज चलेगी? अब ये देखिए, साइकिल जो है वो धीरे धीरे चलती है, हम कितना भी चला लें उसको, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और स्कूटर की स्पीड साइकिल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्कूटर। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं और कुछ हमारी वस्तुएं धीरे चलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 1 2 3, और इन 1 2 3 में कुछ 3 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में आपको 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। उन तीनों व्यक्ति का हमें नाम नहीं पता, तो उनका नाम दिया है ABC। ठीक है बच्चों, और ये साथ में लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब अभी उनकी जो उनकी दौड़ है वो अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है कि उन्होंने दौड़ना तो शुरू कर दिया है। A अभी थोड़ा पीछे है, C बीच में है और B सबसे आगे है, ये दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, और जो तीसरी स्टेज है उसमें क्या है, B पीछे रह गया, पहले B आगे था देखिए, और C तो बीच में ही था, अब भी बीच में है। और ये जो A था, जो पहले पीछे था, अब वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है और ये जीत भी गया। कौन जीता? A। चलिए, तो ये इन तीनों पिक्चर्स के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि अगर हम अपनी स्पीड को तेज करें तो हम जीत भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे A, उसकी स्पीड कम थी लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड तेज हो गई, यानी कि उसने अपनी स्पीड में बढ़ोतरी की है। चलिए अब नीचे पढ़ लेते हैं। एक निश्चित समय में हमें कोई टाइम दिया होता है, जब दौड़ लगाते हैं तो टाइम नोट करते हैं ना, 1 घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकंड, इस तरह से। तो एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना, वो वस्तुएं इंसान भी हो सकती है। ठीक है, इंसान है ना ये लोग,
ये जो 3 बच्चे हैं ये इंसान है। तो वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। ठीक है, समझ में आया? हमारा कोई एक निश्चित समय होना चाहिए और उस निश्चित समय में ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु तेज चल रही है या धीरे। मतलब अगर दो व्यक्ति कार चला रहे हैं तो दोनों व्यक्ति की अगर हमें गति तय करनी है तो हम ये देखेंगे कि दोनों व्यक्ति किस समय वो कार चला रहे हैं, और ये कार चलाने की जो गति है वो उनके स्पीड पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए। पहला प्रश्न है हमारा, ABC में कौन दौड़ तेजी से दौड़ रहा है। अब इसमें दोबारा पढ़ लेते हैं, ABC में से कौन तेज दौड़ रहा है। तो आप देख ही रहे होगे कि जो जीता वही तेज दौड़ा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि ए व्यक्ति हमारा तेज दौड़ रहा है। चलिए अब हम चाल का फार्मूला निकालेंगे। चाल कैसे निकाली जाती है? जो वस्तु किसी दी गई दूरी को, मतलब कोई ना कोई दूरी होगी ना, 10 किलोमीटर की दूरी या 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल अधिक होती है। जैसे आपने ये प्रश्न देखा ना, वस्तु यहाँ पे व्यक्ति है, इस पिक्चर में व्यक्ति को वस्तु माना गया है। तो किसी वस्तु द्वारा, ये 3 वस्तुएं थी, एक तरह से ये मान के चलो ये 3 वस्तुएं हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब इनको कोई टाइम दे रखा है कि आपको 5 मिनट के अंदर ही दौड़ना है, को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेता है। अब ये जो ए है, इसने सबसे कम समय लिया ना, तो इसकी चाल, ए की चाल जो है वो सबसे अधिक है। चलिए अब हम चाल दोबारा से देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा, वही व्यक्ति भी हो सकता है या कार, स्कूटर, कोई भी हो सकता है, इकाई समय में, इकाई का मतलब होता है पर ये जो लाइन लगी हुई ना, इसको बोलते हैं पर। समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये हमारा फार्मूला है। चाल क्या होती है? तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। अब इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए हमें क्या सॉल्व करना है? चाल तय की गई दूरी जो हमारी होती है कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। अगर हम ये करते हैं तो हमारी चाल निकलती है। जैसे हम इस प्रश्न 2 को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इस प्रश्न 2 को पहले सॉल्व करते हैं तो आपको ये जो दिया गया फार्मूला है ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसमें आपको चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? चाल किसकी? कार की। तो प्रश्न को रीड करते हैं, पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। किनका? इन दोनों का। घर कितनी दूर है? 600 मीटर। तो यहाँ पे हमारी दूरी कितनी हो गई? इधर 600 मीटर, ये हमारी दूरी हो गई ना, 600 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार से 60 सेकंड में पहुंचती हैं, यानी कि हमें वक्त भी दिया गया है। यहाँ पे हमारी कितनी दूरी थी? 600 मीटर। और वो कितने समय में कार से पहुंचती है दोनों बहनें? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में। तो अब 0 से 0 कट गई, 6 धाया 60। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये पर जो था ना वही हमारी इकाई थी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा? कार की चाल क्या होगी? कार की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चाल को हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं चाल को। चाल को या तो हम किलोमीटर पर घंटे में व्यक्त करते हैं या मीटर पर सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये चाल को व्यक्त करने के 2 फार्मूले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गति को हम क्या कहते हैं? चाल। अब जो हमारी चाल होती है ना वो कभी एक समान हो जाती है, कभी असमान हो जाती है। एक समान का मतलब कभी तो हम एक ही गति से कार्य कर रहे होते हैं,
जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं, है ना। मान लो हमारी जो स्पीड है वो 10, आपका स्कूल मान लो 5 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, पर 1 घंटा लगता है हमें 10 किलोमीटर पहुंचने में, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी आ जाता है। तो हमारी मान लो स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं। और असमान गति उसे कहते हैं कि जैसे मान लो हमारी कार है, ये ट्रैफिक, ये वो है, रोड है, रोड पे कार चलती है, तो कार की स्पीड कभी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बदलती रहती है ना, क्योंकि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमारी कार की गति बदलती रहती है। तो वो क्या हो गई, असमान गति। असमान गति जो बार बार चेंज होती रहे, और समान गति जो एक ही गति से चल रही हो कोई भी वस्तु या व्यक्ति। किसी सरल रेखा की दिशा में, सरल रेखा मतलब एक ही दिशा में, वो सरल रेखा यानी कि एक ही गति से, वस्तु की स्थिर चाल की गति। और इसका मतलब दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। वही मैंने आपको बताया जब हम एक ही गति से कोई कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। और किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल की गति, मतलब रेखा सरल है, सरल रेखा मतलब जैसे मैंने बताया रोड पर ही जा रहे हैं हम, तो रोड तो मेरा सीधा रास्ता है ना, तो वहाँ पे हमारी कार जो है उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा, तो वो क्या होगी, असमान गति। और अगर हम जा रहे हैं साइकिल से या पैदल जा रहे हैं और हमारी स्पीड जो है सेम हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक समान गति। चलिए अब इन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, प्रश्न 1 में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये लड़की और ये लड़की, तो ये दोनों बहनें हैं। क्या इनका नाम है, खुशी और सोनी। ये दोनों क्या हैं, बहनें, एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। बहनें तो पढ़ने जाती ही हैं एक स्कूल में ही। तो यहाँ पे दिया हुआ है खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुँचती है। जो खुशी, इसका नाम खुशी रख लेते हैं और इसका नाम सोनी रख लेते हैं। तो ये खुशी जो है ना, ये स्कूल पहुँचने में 12 मिनट का टाइम लेती है, और ये जो सोनी है ना, स्कूल पहुँचने में 15 मिनट का टाइम लेती है। तो आप ही बताओ ना, दोनों में से कौन तेज चलेगा। ये जल्दी पहुँचती है ना, तो कौन तेज चलेगा, कौन तेज चलेगा, खुशी। कौन तेज चलेगा, खुशी। और कौन धीरे चलेगा, सोनी। ठीक है। तो चलिए आज हमने जो हमारा टॉपिक था गति और समय को कवर किया है। और अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जब तक मैं आपको नई वर्कशीट नहीं देती हूँ पढ़ने के लिए, या अपनी नई वर्कशीट पर नहीं आती हूँ, तब तक आप इसी वर्कशीट को करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली जो आगे की वर्कशीट है उसके बारे में आपको समय से पहले ही पता लग जाए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।